आगे की ओर चलता हूं तो ऐसा आभास करता हूं कि कोई मुझे सावधान कर रहा हो। ठहर जा राजा दशरथ, ये चलते हैं सच्चे तीर मगर वो झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। अब कुछ भी हो चलना तो होगा को भवन की ओर, तभी तो जानेंगे कि महारानी के कष्ट का कारण क्या है। को भवन चलना चाहिए। देखी दशा दुखे दारुण भयभू। महाराज ने जाकर के देखा वस्त्र आभूषण पृथ्वी पर पड़े हैं। अब महारानी भूमि में शयन कर रही हैं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। महारानी ने उन रेशमी मखमली वस्त्रों का परित्याग कर दिया। हमारी उस पूर्वजों की चंद्रिका का भी अपमान। महारानी के समीप हम 14 दिनों से नहीं आई, शायद इसी कारण महारानी हमसे रुष्ट है। कोई बात नहीं, ये हमारे घर की बात है। यदि महारानी हमसे रूठी है तो मनाना हमारा कर्तव्य बनता है। हे गजगामनी, हे पिकबैनी, कोयल की तरह मीठा बोलने वाली हमारी महारानी रानी, ओह इतना क्रोध हमने जीवन में कभी नहीं देखा। महारानी आखिर हमसे रूठी हो, बात क्या है? जब तक आप हमसे बताएंगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे? रानी, जब भी हम तुम्हारे पास में आया करते थे, पुष्पों के हार से दीपक जलाकर तुम हमारा स्वागत किया करती थी महारानी, लेकिन आज हमारी ओर पीठ करके बैठ रही हो। रानी, इतना क्रोध, आज तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों रूठी हो महारानी? क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी? तुमों से प्यार है ओ रानी, तुमों से प्यार है। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी? तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। यदि महारानी तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया हो तो हमसे कहो। अनिहित तोरे प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिरे के यमचारी। किसके तो शीश हो गए महारानी, किसे यमराज ने आमंत्रण दे दिया, हमसे कहो। अनिहित तोरे प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिरे के यमचारी। मुझे तुमसे, मुझे तुमसे, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई तुमसे
सकहूं तोरी यारी अब रहूं मारी कहाँ की महारानी, इन नर नारियों की गिनती नहीं है। यदि तुम्हारा शत्रु अमर भी हो इस संसार में तो ये तुम्हारा पति उसे मार सकता है। सकहूं तोरी यारी अब रहूं मारी कहाँ की मुझे तुमसे मुझे तुमसे प्यारा कोई प्यार है ओ प्यार है मुझे तुमसे प्यारा और प्यार है ओ प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे परजन प्रजा सकल बस तोरे। मेरे लिए तो मेरे पुत्र ही सब कुछ है, बाकी हमारा परिवार अयोध्या में निवास करने वाली सभी प्रजा तुम्हारा यश मानती है। गजगामनी निज कोप कर कारण मोह ही सुनाओ, आखिर रूठी क्यों? आज से पहले ये दुर्दशा मैंने तुम्हारी कभी नहीं देखी। महारानी रानी रानी है क्या ये ढंग बेढंगाया आज क्यों है? ये बेवक्ति फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें भुड़वा दूंगा मैं, जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। महाराज ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्या उलझन में काकुल का रंग बदलता है? जानती हो हम तुम्हारे पास क्यों आए थे? महारानी वो शुभ समाचार सुनाने के लिए आए थे जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से झूम उठता। महारानी क्यों कोप भवन में बैठी हो? ये समय कोप भवन में बैठने का नहीं है। क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है अपना राम राम। इसलिए महारानी अब उठो और 16 श्रृंगार करो। नहीं करना श्रृंगार। क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या इच्छा है? क्या संकट है? बोलो, कुछ तो मांगो रानी, क्या चाहिए? बड़ी प्रीतम ममता दिखा रहे महाराज, रहने दीजिए मुझे, मेरे हाल पर छोड़ दो। दिखा नहीं रहे, सही कह रहे हैं। मैं कौन तुम्हारी अरे होती हूँ? क्या कह रही हो? और क्यों मुझे सताने आगे हो? और मन में रखते कुछ स्वार्थ भाव, बातों से बहलाने आगे हो। मन में रखते तुम स्वार्थी है। हाँ महाराजा, अरे इस जग में कौन हुआ किसी का? इस जग में कौन? आपका कोई दोष या कसूर नहीं है, ये संसार ही ऐसा है। मेरे आगे मेरी जैसी, तेरे आगे तेरी जैसी। प्यारी क्यों रूठी हो? बोलो, बड़े आए प्रीत ममता वाले। इस जग में कौन अरे हुआ किसका? ये सब मुँह देखे की चाहत है। क्यों? है वही तुम्हारी कौन? वही कौशल्या और कौन है? वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिस पर इन दिनों इनायत है। ऐसा नहीं है महारानी। रहने दीजिए महाराज, ये झूठा प्रलाप। तुम कहते हो मारो मांगो रानी, अरे वह जान मांग पर मिलती है, पर मैं कह रही हूँ बिन मांगे मोती मिल जाती है, पर मांगे से कहीं कहीं भीख भी न मिलती है। देखूंगी मांग चीज पर है, आखिर मुझे आज क्या देती है? बिखरे बालों को मांग सदा
हाथों से गुथवा देती है। क्या कह रही हो महारानी? क्रोध में अनर्गल बोल रही हो, कह रही हो तुम स्वार्थी हो, हमें स्वार्थी बता रही हो। क्यों नहीं महाराज? अरे जब भी आप आते हैं यही तो कहते हैं, प्यारी क्यों रूठी हो, क्या चाहिए मांगो। रहने दो, तो इसमें मांग हमारा मांग दोष है क्या? मांग मांग पे कहूँ पिय ओ पिय, कबहू न लेहु न देहु, देन कहे वरदान तुई ते पावत संदेह। आपके पास मेरे 2 वरदान ठाती रुचि रखे ना। अच्छा, क्रोध का कारण केवल 2। संकोच मुझे उन्हें भी मिलने में है कि मांगूंगी मिलेगा या ना मिलेगा। बड़े दिल मांग। अच्छा, क्रोध का कारण केवल 2 वरदान है, तो इसमें दोषी हम हैं कि आप हैं? आप ही अपने मुख से कह रही हैं कि मांग मांग तुम कहो प्रिय। हम तुमसे सदैव कहते रहे कि मांगो मांगो, तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। अरे कब तक दूर रहोगी भाई? तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं, अब इसमें दोष हमारा है क्या? फिर कह रही हो बिन मांगे मोती मिलते हैं। महारानी, यदि बिना मांगे मोती मिल जाए तो भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, और जिसे बिना मांगे मोती मिलते हैं अवश्य ही उसके कुछ अच्छे कर्म होते हैं। रही बात मांग की, तो रानी सम्मान का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो भरती हो जिन्हें मोतियों से। मांग मांग का स्वभावन, मांग जिस नारी के जीवन में मांग है और मांग में सिंदूर है, ऐसी नारी को इस संसार में सौभाग्यवती नारी कहा जाता है। मांग हो और सिंदूर ना हो तो वो नारी का जीवन सार्थक नहीं होता महारानी। इसलिए तुमसे कहते हैं, यदि 2 वरदानों की बात है महारानी, तो 2 के 4 मांग बर लेहू, पर झूठा हमें दोष जन देहू। मैं जानती हूँ महाराज। 2 के 4 मांग लो, और यदि मांगने वाली बात है महारानी तो ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। क्या चाहिए बताओ? मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे जो कह रहे हैं, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, मेरा मन रखने वाले हैं, सत्यवादी हैं, प्रणवादी हैं, प्रण को पालन करने वाले हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार क्यों ना पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। आपके ही वंश की तो परंपरा है। अच्छा, याद है? क्यों नहीं, तभी तो कह रही हूँ महाराज। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती मैं आपको, उपहास भी नहीं, दोबारा उपहास भी नहीं। सच तो यह सुन लो महाराज, मुझे अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। अच्छा, पुरुषों पर विश्वास नहीं है? कितने पुरुष आजमा लिए तुमने कि विश्वास नहीं? आप नहीं है क्या? नहीं, हम पुरुष हैं, हम केवल पुरुष हैं, तुम पुरुषों बता रही हो। मैं पुरुषों की जाति की बात कर रही हूँ। अच्छा, किसी पुरुष पर विश्वास नहीं है? तो महारानी जो तुमने हमारे पूर्वज गिनवाए, क्या वो पुरुष नहीं थे क्या? उनकी वीर गाथा गा रही हो तुम और कह रही हो पुरुषों पर विश्वास नहीं है। ये तुम्हारा क्रोध है महारानी, हम वो नहीं है। गरजे तो वती बरसे ना बूंद, ये धोखा बात सुन मेघों में है, जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात हम मर्दों में है। क्या चाहिए बताओ? अच्छा, और क्या? ये चिकनी चुपड़ी जो बातें कर रहे हैं ना आप, क्यों रूठी हो, क्या चाहिए, 2 नहीं 4 ले, ये सब नहीं। क्या? बहुत सीधी साधी नारी हूँ, उधर का कुछ नहीं जानती। देखो ऐसा है, अब ये ना कहना कि क्रोध नहीं। अच्छा, ये क्रोध नहीं है तुम्हारा? नहीं महाराज। हाथ नहीं रखने दे रही हो, कह रही हो क्रोध नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ भोली नारी को मत बहकावे। सच्चे हैं आप तो रुकमंती है महाराज। बिल्कुल है। सौगंध बेटे राम की खा जावे, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे, ना ही मुझे विश्वास होगा और ना ही मैं अपने वरदानों को आपसे मांगूंगा। नहीं, मैंने मान लिया कि तुम्हें सच में विश्वास नहीं है, और यदि सौगंध नहीं खाएंगे तो वरदान नहीं मांगोगी। क्या विश्वास आप देंगे या ना? अच्छा, विश्वास महारानी आज तक हमारे वंश में ऐसा हुआ नहीं है। हमसे अच्छा तुम जानती हो, क्योंकि तुमने हमें याद दिलाया है। हमारा भूलने का स्वभाव है, हमारा भूलने का स्वभाव है, तुम जानती हो, लेकिन तुमने याद दिलाया, फिर भी विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं है। प्रातः होते ही इस अयोध्या का युवराज राम को बनना है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश हो, ठीक? इसलिए तुम्हारी बात को रखने के लिए, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए आज मैं अपने प्राणों से प्रिय राम की सौगंध तुम्हारे सामने खा रहा हूं महारानी। ये आकाश के तारे ये पृथ्वी पर बिखर जावे, ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, ये परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, ये छत्री नरेश धर्म से विचित नहीं होगा। ये साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है, ये मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की
खाता हूं तेरे सामने, सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने। खुश अब विश्वास हुआ कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी बिना सोचे समझे आप मुझे दे देंगे। अरे मैं पहले भी दे देता, तुम्हें विश्वास नहीं था, मैं क्या आइए ना। विश्वास तुम्हारा कमजोर हो गया है। नहीं महाराज, आओ। अब विचार ये कर रही हूँ कौन सा अच्छा मांगूं। ऐसा करो, पहले मांगने वाला अपना वो बनाओ भेष। अब मांगू हाँ महाराज। मांग लो मांग लो, बैठ तो जाइए। बैठ के मांगो। क्यों नहीं। सुना हुई प्राण पाती, सुना हुई प्राण पाती, ये भावत जी का सुना हूँ प्राणपति भावत जी का, सुना हूँ प्राणपति देहू, अब देहू एक बड़ी ये भरी नहीं का, देहू एक बड़े। श्री महाराज, पहले वरदान में अपने निज पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य चाहती हूँ, क्या मुझे मिलेगा? महारानी वास्तव में तुम केवल एक नारी हो, और नारी के लिए तो कहा जाता है नारी सहज जड़ अग। आज तुमने इस संसार में अपना और पराया बताया है, मैंने ऐसा थोड़ी सोचा था। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहूं नपनीत, जो राजा की नीत है और हमारे वंश की रीत है क्या, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। तो जेठा कौन है? राम। तीन भाई छोटे हैं, मैंने सोचा बड़ा है राम को राजा बना दूं, तीनों भाई सेवा करेंगे। तो जो राजा की नीत है मैं उसका पालन कर रहा था, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती। भरत भी मेरा पुत्र है, राम की जगह यदि भरत राजा बन जाएगा तो क्या समस्या है। सहर्ष पहला वरदान मैंने तुम्हें दिया। महाराज, वरजो की दूसरा है मेला, सुन लेना पर कंपित मत होना, क्योंकि क्षत्रिय रईस आप हैं तो सतमार्ग से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा था तो अब राजा तो होगा नहीं। पहले वरदान में आपने भरत के लिए राज्य जो मांगा आपने दिया भी, इसलिए बतला रही हूँ आपसे। राजा जो राम हो रहा था अब वो राजा नहीं उदासी हो। क्या कर रही हो हमारा? कल ही से 14 बरस तलक कपसी बनकर बनवासी हो, विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। अरे प्राणे, प्यार सच्चा है तो अपनी प्यारी के सम्मुख अपना मुख खोलो। प्रवीर अगर कहलाते हो तो बोलो उसी तरह एव मस्त बोलो। नहीं महारानी, राम नहीं। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, मैंने नारी के विश्वास में आकर अपने जीवन का सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वो फलने फूलने वाला था, लेकिन महारानी तुमने उसे समूल जल सहित ही उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। आज राम और भरत में तुमने अपने जीवन में अंतर समझा, लेकिन मेरे हृदय में ऐसा नहीं था महारानी। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, कहो तो मैं भगवान शंकर की सौगंध खा सकता हूं कि राम भरत मोरी दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाता हूं, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। पहला वरदान मैंने तुम्हें साहर्ष दे दिया महारानी, लेकिन मेरा प्राणों से प्यारा राम इस अयोध्या से तपस्वियों के भेष में जब बन जाएगा महारानी, ये अयोध्या की प्रजा मुझसे पूछेगी कि महाराज आखिर राम का दोष क्या है, अपराध क्या है, तो मैं क्या कह दूंगा महारानी। हमारी राज सत्ता पर कलंक लग जाएगा, ये जीवन हमारा बेकार हो जाएगा महारानी। इतना बड़ा दोषी मुझे मत बना महाराज। महाराज
अरे भरत की और पुत्र होई, आने मोल बेसाई की मोही। क्या भरत आपका बेटा नहीं? मैं आपकी पत्नी नहीं? आप मुझे विवाह करके नहीं, बाजार से मोल देखकर खरीद करके लाए हैं। और जो सुनसर लाख तुम्हारे, तो काहे ना बोले वचन संभारे। जो मेरे वरदान तुम्हारे हृदय में सूल की तरह चुभे, तो अपने वचनों को संभाल करके क्यों नहीं कहा? अरे सत्य सराय कहो पर देना, जानो लाई मांग चबे ना। सत्य को साक्षी मांगकर आपने वर देने के लिए कहा था। कई 2 वरदानों में 2 मुट्ठी चबेना मांग लेगी। अरे आप तो उस वंश के राजा हैं। सुध अधिक बलि जो कछ भाखा, तन धन तजो बचन पन राखा। सत्यवादी था न हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जान संकट में, जिसके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है उस मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे, कुछ नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर के खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे महाराज हुए दधीच, जो सुयस दान का देते हैं, आकर के इंद्र मांगता है ना तो हड्डी अपनी दे देते हैं। फिर मैं आपसे शिव दधीच के जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र के जैसा मरघट का बात न मांग रही। मैं मांग रही अपने वरदान जो आपको देने वाजिब हैं। तुम हरिश्चंद्र के वंशज हो, कुल के हो, दे दो बस बस, यही मुनासिब है महाराज। अवश्य महारानी, तुम्हें वरदान मैं तुम्हारे अवश्य दूंगा, लेकिन किसी निर्दोष को दंड देना यह भी तो अपराध होता है महारानी। आखिर तुमने अपने हृदय में क्या विचारा है? एक माँ हो महारानी तुम। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है। हे राम भरत मुझको वैसे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है वो हुआ नहीं है, भार मुझे ये मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों को बास करे वो भी इन 14 वर्षों को, इसमें क्या तुमने सोचा है महारानी? मैं समझ न पाया भेदों को रानी। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। ये तपसी बनकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा इन रह जाए बेटा राम मेरा, कोई ऐसा उपाय बता दे महारानी मुझे। कोट उपाया पैहा न लागे राउर माया। आप करोड़ों उपाय प्रयास क्यों ना कर डालें, पर मेरे पास आपकी रोने धोने वाली माया चलने वाली नहीं। कह रहे हैं कि राम का कोई दोष नहीं है। अरे राम तो साधु है, राम साधु तुम साधु सयाने, कौशल्या भलमय पहचाने, जस कौशल्या मोर भलता का, जैसा भला उसने मेरा ताका है, चाहा है, वैसे ही दिल से सच करके दिखलाऊंगी। और रही बात उन वरदानों की तो सुन लीजिए महाराज कान खोल करके। 2 वर जो मैंने मांग लिए है ना, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई है रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। ऐसा ना कहो महारानी। ये हृदय आपका दुख रहा है, कष्ट है आपको, तो मुझे भी दुख है क्योंकि पत्नी हूँ आपकी। हृदय आपका दुखता है तो कहो तो एक उपाय सुझाती हूँ। अवश्य। उपाय ऐसा है कि बूढ़ी आंखों के आगे रहेगा राम, उपाय सुनाती हूँ। श्री महाराज आपके और मेरे मध्य की बात है, तीसरा कोई नहीं है, इसलिए बतला रही हूँ। महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में है, आपका अपमान नहीं। तुम अपने मुख से इतना कह दो, दूंगा दूसरा वरदान नहीं, राम तुम्हारे हर घड़ी। खामोश हो जा महारानी। नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें डिगाती है। जो शब्द हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। अब सूरवंश की चादर में कालबा नहीं आने देंगे। अरे शुद्धि है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। अरे मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन आप भी कान खोल करके सुन लीजिए। सुनिए महाराज कहूँ एक बात, कान खोल। अरे लूंगी वरदान आज रात तलिक सब चाहूंगी, माता पिता भ्राता मोह सब कानन बन में विजय पार त्याग का एक डंका बजाऊंगी। मेरा पुत्र राज्य पावे, राम बन को जावे, बस यही एक बात करके दिखाऊंगी। और जाए न जो राम बन भरत को नए राज्य मिले तो होत प्रात जहर खा के मर जाऊं। नहीं महारानी, होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाए ऐसा नहीं। मोर मरण राउर अजस मुझे मनवाए। सोच लीजिए। मरने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, अपराध तो मेरा है।
मैं जो कीन तो ही बिन पूछे, यही ते पड़े मनोरथ छूछे। मेरा मनोरथ खाली रह गया क्योंकि मैंने तुझसे पूछा नहीं। लेकिन महारानी एक बात तुझसे कहता हूं, रानी रानी तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी पर रानी तू सिर धुन धुन कर पछताएगी, सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार, आइए महाराज। ये कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले, वो ताज भी ले, इस दशरथ के प्राण भी ले। राम राम रटते रटते भूसारा हो गया। मंत्री सुमंत्र जी राम जी को लेकर के महाराज दशरथ जी के कक्ष में पहुंचे। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा।